नहीं बल्कि सबसे दुखद खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं। आज जब 145 करोड़ लोगों का भारत अपने सीने को स्वर्ण पदक से सुशोभित करने का इंतजार कर रहा था, तब सुबह 8:30 बजे पेरिस से एक ऐसी बुरी खबर आई जिसने भारत के करोड़ों लोगों का दिल तोड़ दिया। आज विनेश फोगाट महिला कुश्ती में अपना फाइनल मुकाबला खेलने से सिर्फ 15 घंटे पहले ओलंपिक खेलों से ही डिस्क्वालीफाई हो गई। विनेश भारत की पहली महिला खिलाड़ी थी जो ओलंपिक खेलों के फाइनल में पहुंची थी और उन्होंने एक नया इतिहास रचा था। उन्होंने अपने पहले ही मुकाबले में जापान की उस खिलाड़ी को हराया जो पिछले 82 मुकाबलों से लगातार जीत रही थी। पिछले 82 मुकाबलों में किसी ने उन्हें हराया नहीं था और इस खिलाड़ी का नाम है यूई सोसाकी, जो टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीती थी। लेकिन विनेश ने न सिर्फ इस खिलाड़ी को हराया बल्कि वो इतिहास रचकर फाइनल में भी पहुंच गई। लेकिन इस फाइनल में वो भारत का झंडा लहरा पाती उससे पहले ही उन्हें सिर्फ 100 ग्राम ज्यादा वजन के लिए ओलंपिक खेलों से अयोग्य ठहराकर बाहर कर दिया गया। विनेश फोगाट का मुकाबला 50 किलोग्राम की वेट कैटेगरी में होना था, यानी 50 किलोग्राम की जो श्रेणी है उसमें वो खेल रही थी। लेकिन उनका वजन 50 किलोग्राम से सिर्फ 100 ग्राम ज्यादा निकला और इस 100 ग्राम वजन के बोझ ने आज 145 करोड़ के देश को अपने नीचे दबा दिया। विनेश ने जो करके दिखाया और उसके बाद विनेश के साथ आज जो हुआ, ये दोनों ही कल्पना से परे है। लेकिन आज हम देश के लोगों से यही कहना चाहते हैं कि विनेश भले ही ओलंपिक खेलों से बाहर हो गई, लेकिन वो हमारे लिए हमेशा एक गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी रहेंगी। वो हमेशा हमारे लिए एक गोल्ड मेडलिस्ट रहेंगी। वो हमेशा हमारे लिए चैंपियन ऑफ चैंपियंस रहेंगी। अगर आज उन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया होता तो वो चैंपियन कहलाती, लेकिन अब हम उन्हें चैंपियन ऑफ चैंपियंस कहेंगे, क्योंकि आज उन्होंने मेडल तो जरूर नहीं जीता लेकिन करोड़ों दिलों को उन्होंने जीत लिया है। आज आपको यह बताएंगे कि जिन नियमों के कारण विनेश ओलंपिक खेलों से बाहर हुई, वो नियम असल में क्या है और क्या इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है। तो सब लोग जो बात आज पूछ रहे हैं वो ये है कि ये नियम क्या है। क्या विनेश नियमों की वजह से बाहर हुई, क्या किसी षड्यंत्र की वजह से, अपनी किसी गलती की वजह से, या फिर किस्मत की वजह से। क्योंकि विनेश फोगाट ने दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन किया था, बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था। इसलिए आज हम इन सारे सवालों के जवाब आपको देंगे और आपको यह भी बताएंगे कि विनेश फोगाट चैंपियन ऑफ चैंपियंस क्यों हैं। और आज सुबह जब उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया उसके बाद से ही पूरे देश में यह चर्चा क्यों हो रही है कि उन्हें जानबूझकर डिस्क्वालीफाई करवाया गया है। इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है और हो सकता है कुछ ऐसी ताकतें रही हों जो ये नहीं चाहती थी कि विनेश ये मेडल जीते। लेकिन ऐसे तमाम लोगों को पहले यह सोचना चाहिए कि विनेश किस देश की बेटी है। वो भारत की बेटी है। वो अगर ये मेडल जीतती तो भारत ये मेडल जीतता, और भारत का कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई काम क्यों करेगा कि भारत की टैली से एक मेडल निकल जाए। दुनिया में जितने भी खेल वेट कैटेगरी के हिसाब से होते हैं, उन खेलों को कॉम्बैट या फाइटिंग स्पोर्ट्स कहा जाता है। इनमें रेसलिंग, वेटलिफ्टिंग, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, जूडो, मार्शल आर्ट्स और फेंसिंग यानी तलवारबाजी जैसे खेल प्रमुख होते हैं। और इन खेलों में खिलाड़ियों के बीच अलग अलग वजन की श्रेणियों में मुकाबला होता है। वजन के हिसाब से श्रेणियां बनाई जाती है और ये अलग अलग वेट कैटेगरीज इसलिए बनाई गई ताकि इन खेलों को निष्पक्ष और सभी के लिए बराबर बनाया जा सके और एक ही भार वर्ग के खिलाड़ी समान ताकत के साथ एक दूसरे के खिलाफ मुकाबला लड़ सके। अंग्रेजी में इसे द प्रिंसिपल ऑफ फेयर प्ले भी कहते हैं। कुश्ती के खेल में वेट कैटेगरी का नियम पहली बार आज से 120 साल पहले वर्ष 1904 के ओलंपिक खेलों में आया था और यह कोई नया नियम नहीं है जो आज ही लागू हुआ है। कुश्ती दांव पेच के साथ ताकत का भी खेल है और ताकत के मामले में खिलाड़ी तभी बराबर हो सकते हैं जब वो एक ही वेट कैटेगरी में आते हों, यानी जब उनका वजन बराबर हो। और इसीलिए इस खेल में यानी कुश्ती में खिलाड़ियों के वजन मापने को लेकर बड़े स्पष्ट नियम बनाए गए हैं जिनके बारे में खिलाड़ियों, उनके कोच
और उनके सपोर्ट स्टाफ को पहले से ही पूरी जानकारी होती है। और एक खिलाड़ी जो कुश्ती लड़ता है, असल में वो दो जगह पर उसकी लड़ाई होती है, वो दो युद्ध लड़ता है, वो दो मुकाबले लड़ता है। एक होता है रिंग के अंदर जहां उसके सामने उसका प्रतिद्वंदी होता है, और दूसरा होता है रिंग के बाहर जहां उसे अपने वजन से लड़ना होता है, क्योंकि उसे अपना वजन काबू में रखना होता है। और वो तमाम लोग जो ऐसा कह रहे हैं कि इन नियमों को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने जानबूझकर विनेश फोगाट को हराने के लिए बनाया है, वो लोग आज बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, गलत रास्ते पर जा रहे हैं। मुकाबले से पहले खिलाड़ियों का वजन कब, कैसे और कितनी समय अवधि में मापा जाएगा, ये नियम इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी तय नहीं करती, बल्कि ये नियम यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा बनाए जाते हैं। और आज भी जिन नियमों के कारण विनेश को फाइनल बाउट से पहले अयोग्य ठहराया गया, वो नियम यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा बनाया हुआ नियम है। वो नियम क्या है, अब ये जान लीजिए। इस नियम के तहत महिला कुश्ती में कुल 6 वेट कैटेगरीज होती हैं और हर वेट कैटेगरी के मुकाबले 2 दिन तक चलते हैं। पहले दिन क्वालिफायर राउंड, क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल का मुकाबला होता है, और दूसरे दिन फाइनल और ब्रोंज मेडल का मुकाबला होता है। और क्योंकि हर वेट कैटेगरी के मुकाबले 2 दिन तक चलते हैं, इसलिए खिलाड़ियों को दोनों दिन सुबह 8 बजे अपना वजन नापना होता है और बताना होता है कि सुबह उनका वजन कितना है। इसके अलावा इस प्रक्रिया का संचालन यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के अधिकारियों द्वारा किया जाता है, जिसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, पूरी तरह से पारदर्शी होता है। और इस दौरान वजन मापने वाले खिलाड़ियों को 2 बातों का ध्यान रखना होता है। पहली बात, जिस दिन मुकाबले शुरू होते हैं उस दिन वजन मापने के लिए खिलाड़ियों को कुल 30 मिनट मिलते हैं, और इन 30 मिनटों के दौरान खिलाड़ी जितनी बार चाहें उतनी बार अपना वजन कर सकते हैं, वेइंग मशीन पर चढ़कर अपना वजन माप सकते हैं। और विनेश ने भी ऐसा ही किया, यानी ये 30 मिनट आपको मिले, और इन 30 मिनटों में आप जितना चाहे उतना ट्राई कर सकते हैं कि आप वेइंग मशीन पर जाइए, अपना वजन कीजिए। अगर उस दौरान आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो दोबारा से 10 मिनट के बाद आइए और फिर से वजन कीजिए। कल मुकाबले के पहले दिन विनेश फोगाट का वजन 50 किलोग्राम से कम था, और यही वजह है कि उन्हें यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग से क्वालिफायर राउंड में खेलने की अनुमति मिल गई, क्योंकि उनका वजन 50 किलोग्राम से कम था और वो 50 किलोग्राम की श्रेणी में खेल रही थी। मतलब जितने भी लोग उस श्रेणी में खेल रहे हैं खिलाड़ी, उनका वजन 50 से कम कम होना चाहिए। और विनेश इतिहास रचकर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई। लेकिन इसके बाद फाइनल बाउट आज अगले दिन यानी आज रात को 11:23 पर होना था, और नियमों के हिसाब से विनेश को आज सुबह 8 बजे फिर से अपना वजन मापना था, और इसके लिए उन्हें 15 मिनट दिए गए। और इन 15 मिनटों में वो जितनी बार चाहें उतनी बार वेइंग मशीन पर चढ़कर अपना वजन माप सकती हैं। उन 15 मिनटों में अगर वजन ज्यादा है तो उसे कम करने की भी पूरी कोशिश कर सकती हैं। लेकिन आखिर में उनका वजन 50 किलोग्राम से सिर्फ 100 ग्राम ज्यादा निकला, और वो फाइनल में होते हुए भी डिस्क्वालीफाई हो गई, यानी गोल्ड मेडल के बिल्कुल करीब पहुंचकर भी दूर आ गई। 100 ग्राम वजन कितना होता है, आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। कुछ चीजें मैं अपने साथ लेकर आया हूं जो आपको बताएंगे कि 100 ग्राम वजन क्या होता है। इस 100 ग्राम वजन के नीचे आज 145 करोड़ लोगों का यह देश भारत दब गया। ये जो सेब मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये छोटा सा सेब है, देखिए, इसका वजन 100 ग्राम है। 100 ग्राम इतना वजन होता है। और आपको दिखाता हूं, ये बिस्किट का पैकेट आप देख रहे हैं, इसका वजन 100 ग्राम है। ये बटर का पैकेट है, मक्खन का पैकेट, इसका वजन भी 100 ग्राम है। और आपको दिखाता हूं, एक चाय की पत्ती का पैकेट है, 100 ग्राम वजन। और आखिर में एक टूथपेस्ट देखिए, यह टूथपेस्ट है और इसका वजन भी 100 ग्राम है। यानी सिर्फ इतने वजन की वजह से आज विनेश ओलंपिक से बाहर हो गई और गोल्ड मेडल जीतने से चूक गई। और ऐसा नहीं है कि विनेश फोगाट ने इस वजन को कम करने की कोशिश नहीं की। विनेश तो वो योद्धा हैं जो अपने सिर के सारे बाल
काटने के लिए तैयार हो गई थी कि उसकी वजह से कहीं उनका थोड़ा वजन और कम हो जाए। और क्योंकि उनके बालों का वजन 40 से 60 ग्राम के बीच ही होता और बाल कटवाने के बाद भी वो अपने वजन को 50 किलोग्राम से कम नहीं कर पाती, इसलिए उन्हें ऐसा करने से रोका गया और आखिर में वो ओलंपिक खेलों से ही बाहर हो गई। ये वो क्षण था जब भारतीय कैंप के तमाम खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ अंदर से टूट चुके थे और वहां मौजूद नेशनल विमेंस टीम के कोच वीरेंद्र दाहिया ये कह रहे थे कि उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे घर में किसी की मौत हो गई हो। और विनेश की ये तस्वीरें उसी समय की हैं जब आज ओलंपिक खेलों में उनका सफर समाप्त हुआ। और आप यकीन मानिए कि इन तस्वीरों ने आज 145 करोड़ भारतीयों को बहुत बड़ा सदमा दिया है, उनका दिल तोड़ दिया है। और आज आंसू सिर्फ विनेश की आंखों में नहीं, बल्कि आज हर भारतीय की आंखों में भी आंसू थे। और ऐसा नहीं है कि विनेश ने अपने वजन को घटाने का प्रयास नहीं किया। अब आपको बताता हूं कि पिछली रात को उन्होंने कितनी कोशिश की कि ये वजन कम हो जाए। विनेश ने 12 घंटों का जबरदस्त टॉर्चर अपने शरीर पर, अपने दिमाग पर सहा, जिसकी आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। कल सुबह 8 बजे विनेश फोगाट का वजन 50 किलोग्राम से कम था, लेकिन 6 अगस्त को यानी कल शाम 7 बजे जब उन्होंने अपना सेमीफाइनल का मुकाबला जीता तो उसके बाद उनका वजन हो गया 52.7 किलोग्राम, जो 50 किलोग्राम की वेट कैटेगरी से 2.7 किलो ज्यादा था। यह कल शाम की बात है। विनेश के पास करीब 12 घंटे थे और इन 12 घंटों में उन्हें किसी भी तरह अपना वजन 2.7 किलोग्राम कम करना था। और इसके लिए उन्होंने रात भर ना तो कुछ खाया, ना पानी की एक बूंद अपने गले से नीचे उतरने दी। शाम 7 बजे सेमीफाइनल का मुकाबला जीतने के बाद वो रात 8 बजे सीधे अपने ट्रेनिंग सेशन में पहुंच गई, जहां उन्होंने वजन घटाने के लिए स्वेट सूट पहनकर बहुत ही इंटेंस एक्सरसाइज की। स्वेट सूट में टेम्परेचर आपके जो शरीर का है वो 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जिससे किसी भी खिलाड़ी को ज्यादा पसीना आता है और ज्यादा पसीना आने की वजह से वजन कम होता है। ये दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी इस तरीके को अपनाते हैं अपना वजन कम करने के लिए। वो स्वेट सूट पहनते हैं, उसके बाद जबरदस्त इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं, पसीना बहाते हैं। और विनेश ने भी ये स्वेट सूट पहनकर कई घंटों तक जबरदस्त व्यायाम किया, एक्सरसाइज की, वर्कआउट किया और उन्हें पूरी रात नींद नहीं आई। पूरी रात वो कोशिश करती रही कि मैं अपना पसीना बहाऊं और पसीना बहाने की वजह से उनका वजन कम हो जाए। रात को 11 बजे भी जब उनका वजन 2 किलोग्राम से ज्यादा था, तब उन्होंने सोना सेशन में जाने का फैसला किया। स्टीम और सोना, और ये वो सेशन होता है जिसमें खिलाड़ी एक ऐसे रूम में रहते हैं जहां पंखा, कूलर या एसी कुछ नहीं होता और ऐसे कमरों में स्टीम की वजह से यानी भाप से बहुत गर्म जो है गर्मी पैदा की जाती है। उस गर्मी में जब आप बैठते हैं तो आपके शरीर से पसीना निकलता है और उससे भी तुरंत वजन कम होता है। इसके अलावा खिलाड़ी इन कमरों में एक मोटा तौलिया लपेट कर भी बैठते हैं, जिससे उन्हें ज्यादा पसीना आए और उनका वजन कम हो जाए। और विनेश ने ये सारी कोशिशें की और उन्होंने आखिरी वक्त तक हार नहीं मानी। आपको विश्वास नहीं होगा कि वजन कम करने के लिए उनकी बॉडी से खून तक निकाला गया, उनके बाल भी कुछ इंच तक काटे गए और सुबह भी उन्होंने सोना सेशन की मदद से अपना वजन घटाने की एक बार और कोशिश की और सुबह 8 बजे वजन मापने से पहले 2 घंटे तक कड़ी एक्सरसाइज वो करती रही। लेकिन इस दौरान विनेश के शरीर से पसीना निकलना बंद हो गया और उनका वजन 50.1 किलोग्राम पर आकर रुक गया, यानी 100 ग्राम वजन जो है वो बच गया, जिसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गई। असल में कुश्ती के जो खिलाड़ी एक निर्धारित भार वर्ग में मुकाबला करते हैं, उनका वजन पहले से ही अपनी आदर्श स्थिति में होता है, यानी वो बिल्कुल सुपर फिट होते हैं। उनका वजन पहले से ही उनके ऑप्टिमम लेवल पर होता है। वो आपकी और हमारी तरह नहीं होते कि उनके शरीर में कोई एक्स्ट्रा फैट हो, एक्स्ट्रा वजन हो, जिसे वो घटाकर या उस फैट को पिघलाकर एक निश्चित वेट कैटेगरी में आसानी से आ जाए। उदाहरण के लिए सामान्य परिस्थितियों में विनेश का कुल जो वजन है वो 55 से 56 किलोग्राम होता है उनके शरीर का वजन, और ये उनका बेस्ट वेट है। लेकिन क्योंकि विनेश 50 किलोग्राम की वेट कैटेगरी में खेल रही थी, इसलिए उन्हें अपना वजन 5 से 6 किलोग्राम कम करना था और उन्होंने ऐसा किया भी। लेकिन दूसरे दिन वो सिर्फ 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से बाहर हो गई।
यानी वो पहले ही अपना 5 से 6 किलोग्राम वजन कम करके 50 किलो की श्रेणी में खेल रही थी। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि जब किसी खिलाड़ी का वजन पहले से ही बिल्कुल परफेक्ट होता है तो वो खिलाड़ी अपना और वजन कैसे घटाता है? तो ये वजन बॉडी वाटर को पसीने के रूप में बहाकर कम किया जाता है, जिससे अधिकांश खिलाड़ी डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि ये सब खिलाड़ी क्या करते हैं, शरीर में जितना भी पानी होता है उसे पसीने के जरिए बाहर निकाल देते हैं और फिर अपना वजन कम करते हैं। लेकिन जब खिलाड़ी खा नहीं रहा है, पी नहीं रहा है, लगातार व्यायाम कर रहा है, पसीना बहा रहा है ताकि उसे अपना वजन वो कम कर सके, तो इस दौरान शरीर में कमजोरी आती है और डिहाइड्रेशन हो जाता है। हमारा शरीर ऐसा है कि इसमें 60% भार पानी का होता है, 60% वजन पानी का होता है। और जब कोई खिलाड़ी पहले से ही बड़ा फिट हो तो वो अपने शरीर के इसी पानी को सुखाकर अपना वजन और कम करता है। और विनेश ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने इस पानी को बहाकर, या कह लीजिए इस पानी को सुखाकर वजन कम करने की कोशिश की। उन्होंने पसीना बहाने के लिए स्वेट सूट पहनकर एक्सरसाइज किया, सोना में गई, 2-2 घंटे तक रस्सी कूदी, पसीना बहाने की कोशिश की और अपना वजन घटाने के लिए कुछ खून भी उन्होंने अपने शरीर से निकाल दिया। लेकिन एक ऐसा समय आया जब उनके शरीर का वजन 50.1 किलोग्राम पर आकर ऐसा समझिए कि बस फंस गया, रुक गया। उसके बाद 1 ग्राम भी कम होने के लिए तैयार नहीं और उनके शरीर से इसके बाद पसीना बहना भी बंद हो गया, क्योंकि उनकी बॉडी इतनी डिहाइड्रेट हो चुकी थी कि शरीर के अंदर शायद पानी बचा ही नहीं, और जिसकी वजह से पसीना निकल ही नहीं रहा था। और क्योंकि पसीना नहीं आ रहा था, इसलिए विनेश का वजन आज सुबह 8 बजे 51.11 किलोग्राम दर्ज हुआ, जो स्किपिंग करने से, फिर उन्होंने इसके बाद फिर से रस्सी कूदी, स्किपिंग की, और उसके बाद स्किपिंग करने के बाद थोड़ा और कम हुआ, 50.1 किलोग्राम पर आया। लेकिन बाद में वो इससे नीचे नहीं हुआ और इस तरह विनेश भारत के लिए कुश्ती का गोल्ड मेडल जीतने से पहले ही इस खेल से बाहर हो गई। आज हम यही कहेंगे कि जो संघर्ष विनेश फोगाट ने किया और अपने वजन को घटाने के लिए जो टॉर्चर उन्होंने झेला, ना सिर्फ वो अपने शरीर पर बल्कि अपने दिल पर, अपने दिमाग पर, वो किसी भी गोल्ड मेडल से ऊपर है। ये जो तपस्या उन्होंने की है, ये किसी भी गोल्ड मेडल से ऊपर है। ये तस्वीर आज आपको अपनी फोन की गैलरी में संभाल कर रखनी चाहिए, जिसमें विनेश इतना बड़ा दर्द सहने के बाद भी ओलंपिक विलेज के एक पॉलीक्लिनिक में मुस्कुरा रही थी। और ये मुस्कुराहट बता रही है कि विनेश का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा हमेशा रहेगा।